आज का गाइज हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सो गाइज सॉलिड स्टेट ये आपका 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर आपको गाइज ये चीज सीखनी है कि एग्जैक्टली सॉलिड ये क्या है, मतलब किस तरह से ये सॉलिड बनता है। अब तक गाइज आपने 10th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में सॉलिड के बारे में पढ़ा हुआ है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है कि एग्जैक्टली सॉलिड क्या होता है, ये आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ है। तो गाइस सबको ये चीज पता है कि सॉलिड ये एक ऐसा एक स्टेट है जिसके इनर पार्टिकल के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत स्ट्रांग होता है। सो गाइज ये आपको सबको पता है कि सॉलिड वेरी स्ट्रांग इनर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गाइज ये मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहा हूं जो आपने 10th या 11th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ है। वेरी स्ट्रांग इनर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी चीज गाइज आपको यह भी पता है कि सॉलिड हैविंग डेफिनेट शेप, definite volume and non-compressible। ये भी गाइज आपको पता है। दूसरी चीज गाइज ये आपको पता है कि इस सॉलिड स्टेट के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आते हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये मे बी एटम्स रह सकते हैं, मे बी एटम्स करेक्ट है, या मे बी आयंस और मे बी मॉलिक्यूल्स। सो ये चीजें गाइज आपने 10th तक 11th तक देखा हुआ है कि सॉलिड के इनर पार्टिकल वेरी स्ट्रांग होते हैं। वेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत स्ट्रांग होता है सॉलिड स्टेट के अंदर। सॉलिड स्टेट आपने देखा रहेगा, उसका शेप, उसका वॉल्यूम ये फिक्स्ड है, डेफिनेट है, और इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, नॉन कंप्रेसिबल स्टेट है ये। और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आते हैं ये मे बी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स है। सो गाइज ये सबको पता हुआ है, सबको पता है कि एग्जैक्टली सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। बट गाइज आज हम लोग ये सीखेंगे, उसमें दो वर्ड्स है सॉलिड स्टेट के अंदर, ये चैप्टर के अंदर दो वर्ड्स खास करके आते हैं। एक आता है गाइज आइसोमॉर्फिज्म और दूसरा एक वर्ड आता है गाइज दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसे दो वर्ड्स इसके अंदर आते हैं, मतलब दो कॉन्सेप्ट है। दीज आर दी यू कैन से टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स, आइसोमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस तरह से सॉलिड जो है ये दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। तो पहले गाइज हम लोग देखेंगे आइसोमॉर्फिज्म। अभी गाइज आइसो, एक चीज हमेशा याद रखना कि इसके अंदर दो वर्ड्स हैं। एक वर्ड गाइज आपका है आइसो। आइसो का मतलब क्या होता है गाइज? सेम। और दूसरा वर्ड गाइज आपने यहां पे देखा रहेगा तो मॉर्फिज्म। सो गाइज मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो ऐसे दो वर्ड्स को मिला के आइसोमॉर्फिज्म ये वर्ड बना हुआ है, सेम स्ट्रक्चर। सो गाइज व्हाट इज मीन बाय आइसोमॉर्फिज्म? तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस having same crystal structure, same crystal structure
इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म गाइज, आइसोमॉर्फिज्म। तो गाइज इसमें पढ़ने लायक कुछ है नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही समझ के लेना है कि जो सब्सटेंसेस रहते हैं ना, टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये क्या रहता है, सेम रहता है। और इसी के साथ साथ गाइज मैं ये भी आपको बता दूं कि इसके अंदर ये जो केमिकल कंपोजिशन भी जो रहता है, केमिकल कंपोजिशन हैज सेम एटॉमिक रेशो, सेम एटॉमिक रेशो। अभी ये आपको समझाना बहुत जरूरी है कि केमिकल कंपोजिशन हैज अ सेम एटॉमिक रेशो का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल गाइज मैं यहां पे दो सब्सटेंसेस ले रहा हूं, एक NaF ले रहा हूं और दूसरा मैं ले रहा हूं MgO। ये दोनों सब्सटेंसेस आप देखोगे तो आइसोमॉर्फिज्म पेयर है गाइज, ये क्या है, आइसोमॉर्फिज्म पेयर्स। और ये आइसोमॉर्फिज्म पेयर्स इसके लिए है कि गाइज आपने देखा रहेगा कि Na एंड F, Na का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, F का एटॉमिक नंबर गाइज आपने देखा रहेगा तो 9 है। MgO में भी दो सब्सटेंस है, एक है Mg, दूसरा है O। Mg का एटॉमिक नंबर 12 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो आपने गाइज यहां पे देखा रहेगा 11 प्लस 9 दैट विल बी 20, और यहां पे भी इनका एडिशन आपने किया 12 प्लस 8 दैट इज ऑल्सो 20, और 20:20 दैट मीन्स 1:1। तो 1:1 आपने देखा रहेगा दोनों सब्सटेंसेस का जो एटॉमिक रेशो है वो सेम आ रहा है, देखो सेम एटॉमिक रेशो। और इसी चीज को गाइज क्या कहा जाता है, आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता है। सो आइसोमॉर्फिज्म बेसिकली कोई अलग चीज नहीं है, ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दोनों सब्सटेंसेस सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के रहेंगे, सेम एटॉमिक रेशो के रहेंगे। उसका एग्जाम्पल के साथ गाइज मैंने आपको यह चीज बता दिया, आइसोमॉर्फिज्म, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अभी गाइज हम लोग देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे गाइज मैंने आपको आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बताया वैसे ये पॉलीमॉर्फिज्म है। अभी गाइज पॉली, यहां पे भी दो वर्ड्स बेसिकली आते हैं, एक तो आता है पॉली और दूसरा आता है मॉर्फिज्म। ऐसे दो वर्ड्स इसके अंदर आते हैं। अभी गाइज पॉली का मतलब जैसे आइसो का मतलब सेम, वैसे ही पॉली का मतलब होता है मेनी, और मॉर्फिज्म का मतलब तो आपको पता है, यहां पे लिख दिया है मैंने कि मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर, तो यहां पे भी ये मॉर्फिज्म का मतलब होगा स्ट्रक्चर। तो इन शॉर्ट आप पॉलीमॉर्फिज्म बोलोगे तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी स्ट्रक्चर। सो इस तरह से गाइज आप देखोगे कि पॉलीमॉर्फिज्म का एक डेफिनेशन मैं आपको बना के देता हूं कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि सिंगल सब्सटेंसेस exist in two or more forms or crystalline structure is called polymorphism. सो गाइज सिंगल सब्सटेंस जो क्या एग्जिस्ट करेगा, टू और मोर फॉर्म्स या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल गाइज ये ए एक सिंगल सब्सटेंस है, ए क्या है, एक सिंगल सब्सटेंस है।
जो क्या बनाएगा, दो फॉर्म्स बनाएगा, दो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाएगा, सपोज बी एंड सी। तो आपने देखा रहेगा गाइस कि ये ए जो है ये दो क्रिस्टल्स दे रहा है आपको, एक बी दे रहा है और एक सी दे रहा है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे गाइस, पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल गाइज आपको मैं बता दूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे दो सपोज सब्सटेंसेस में ले रहा हूं, एक ले रहा हूं कैल्साइट या दूसरा ले रहा हूं एरोगोनाइट। एक मिनट में आपको और अच्छी तरह से समझा के देता हूं। सपोज गाइज एक सिंगल सब्सटेंस यहां पे है, सिंगल सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट, एक सिंगल सब्सटेंस है कैल्शियम कार्बोनेट। तो गाइज ये कैल्शियम कार्बोनेट आप देखोगे तो ये पॉलीमॉर्फिज्म सब्सटेंस है। वाई पॉलीमॉर्फिज्म सब्सटेंस? बिकॉज ये आपको दो क्रिस्टल्स दे रहा है, एक कैल्साइट दे रहा है आपको और दूसरा एरोगोनाइट दे रहा है गाइज। ऐसे दो क्रिस्टल्स कैल्शियम कार्बोनेट, सिंगल सब्सटेंस, exist two or more forms या more crystalline structures, उसी को आप पॉलीमॉर्फिज्म बोलोगे। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आप देखोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको दो क्रिस्टल्स दे रहा है, एक तो कैल्साइट दे रहा है, दूसरा दे रहा है एरोगोनाइट। और जब भी ये गाइज ये दो एलिमेंट्स जब भी देता है कोई सिंगल सब्सटेंस, तो उस सिंगल सब्सटेंस को गाइज आप बोलोगे, जैसे ये दो फॉर एग्जांपल दो क्रिस्टल्स एक सिंगल सब्सटेंस ने दिया हुआ है, तो गाइज ये जो बी एंड सी, इसको आप गाइज बोलोगे एलोट्रॉपी या एलोट्रॉप्स। मतलब गाइज ये जो कैल्साइट और एरोगोनाइट है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्या है, एलोट्रॉप्स है। So when it occurs in the element, when it occurs in the element, in the allotropy, for example calcium carbonate, कैल्साइट एंड एरोगोनाइट ऐसे दो क्रिस्टल्स दे रहे हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्या हो गए, एलोट्रॉप्स हो गए। और इसी तरह से गाइस ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म, जो एक सिंगल सब्सटेंस दो फॉर्म्स या दो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को बनाता है, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म।